गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम पढ़ते हैं आज बंगाल के गवर्नर जनरल। पिछली क्लासों में हम लोगों ने बंगाल के गवर्नरों के विषय में पढ़ा था। आज हम बंगाल के गवर्नर जनरल के विषय में पढ़ेंगे। अब देखें कि बंगाल में कितने गवर्नर जनरल हुए और कौन कौन से हुए, इसकी लिस्ट है। एक बार इस पर पहले नजर डालती हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। वारिंग हेस्टिंग, इनका टाइम पीरियड है 1774 से लेकर 1785 ईस्वी। उसके बाद से मैकफर्सन कर्जवाहक गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं 1785। मात्र कुछ दिनों तक का काल पीरियड है इनका, 1785 से 85 तक कुछ मंथ का टाइम पीरियड है। उसके बाद से गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कर्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से लेकर 1793। ये याद बिल्कुल रखेंगे। पहले गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग, इनका टाइम पीरियड 1774 से 85। मैकफर्सन कर्जवाहक गवर्नर जनरल है, कुछ मंथ के लिए रहते हैं। उसके बाद से लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 93 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं भारत के। सर जॉन सो, इनका कार्यकाल है 1793 से 98। लॉर्ड बेलेजली, इनका टाइम पीरियड है 1798 से 1805। उसके बाद से सर जॉर्ज बार्ले, इनका टाइम पीरियड है 1805 से 1860। इसके बाद से गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड है 1807 से लेकर 1813 ईस्वी। उसके बाद से लॉर्ड हेस्टिंग, ये वारिंग हेस्टिंग नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, और लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। 10 वर्षों का टाइम पीरियड है इनका। इसके बाद से लॉर्ड एम एडम्स, ये 1823 में आते हैं, कुछ मंथ के लिए इनका कार्यकाल होता है लॉर्ड एडम्स का। उसके बाद से लॉर्ड एम हर्स्ट का टाइम पीरियड है 1823 से लेकर 1828। उसके बाद से लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक का टाइम पीरियड है इनका। 1828 से लेकर जो है 1833 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं। इसके बाद से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस पोस्ट का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। अगली क्लासों में पढ़ेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है। क्लियर है। तो यदि पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, तो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखें वारिंग हेस्टिंग के विषय में यहां कुछ जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करते हैं, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसी को हमने इसमें टारगेट किया है। ऐसे तो वारिंग हेस्टिंग के बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीजीटी, टीजीटी के एग्जाम, इतिहास के यूजीसी नेट में पूछे गए, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उन्हीं से हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखें, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सवाल पूछता है कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन, तो वारिंग हेस्टिंग है। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारिंग हेस्टिंग है। 1772 ईस्वी में इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशों से इसने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशों से 1773 ईस्वी में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी बंगाल से। आपको पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि द्वैध शासन व्यवस्था कैसे क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित की जाती है। इस व्यवस्था को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशों पर वारिंग हेस्टिंग ने 1773 ईस्वी में खत्म कर दिया। 1781, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की इसने। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में 1781 ईस्वी में वारिंग हेस्टिंग ने प्रथम मदरसे की व्यवस्था की। 1782 जोनाथ डंकन के सहयोग से इसने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। 1781 में कलकत्ता में इसने मदरसा की स्थापना की। 1782 में जोनाथ डंकन के सहयोग से इसने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। 1784 में विलियम जोन्स की सहायता से इसने कलकत्ता में
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1784 ईस्वी में। किसने किया? विलियम जोन्स ने। किसकी सहायता से? तो वारेन हेस्टिंग की सहायता से। 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अपना नाम भूले, ये नाम नहीं भूलेंगे आप। यदि आप किसी एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र, जिसका नाम क्या है? बंगाल गजट। इसके प्रकाशक कौन है? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में जो है बंगाल गजट, भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। किसके काल में? वारेन हेस्टिंग के काल में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कलकत्ता में रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में इसने कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। यह कलकत्ता के संबंधित मुकदमे की देखरेख इस न्यायालय का काम था। इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजे इम्पे थे और वारेन हेस्टिंग के ही प्रयासों से एलिजे इम्पे ने जो है बंगाली ब्राह्मण नंद किशोर पर महाभियोग लगाया, मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी दे दिया। ये केस भी काफी प्रसिद्ध रहा। वारेन हेस्टिंग जो है इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार माने जाते हैं नंद किशोर के मामले में। अब देखिए, प्रथम आंग्ल में मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी, ये वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, पूरे मैसूर युद्ध के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। आप यदि इस मैसूर युद्ध के विषय में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसूर युद्ध जो है करके मैसूर और आंग्ल मैसूर युद्ध का एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे देखें। अब देखते हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट से नाराज होकर वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया और यह लंदन चला जाता है। ब्रिटेन में इस बार यह प्रथम और अंतिम जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जिस पर महाभियोग लगता है ब्रिटेन में, लेकिन 1795 में इसे इस महाभियोग से बरी कर दिया गया। अब देखें, अब हम वारेन हेस्टिंग के कार्यों के विषय में समझे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने ध्यान दिया। अब देखिए, कर्नवालिस लॉर्ड कर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 1793 ईस्वी है। 1786 से 1793 कर्नवालिस का टाइम पीरियड है। कर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में कर्नवालिस संहिता लाया कर्नवालिस ने। इसके लिए कर्नवालिस बहुत चर्चे में रहा। इसके बाद से इस कर्नवालिस कोड के तहत इसने शक्तियों का पृथक्करण कर दिया, शक्तियों का विभाजन, पृथक्करण कर दिया। किसने? कर्नवालिस ने। कर्नवालिस कोड के तहत भारत में नागरिक सेवा का जनक कर्नवालिस को कहते हैं। भारत में नागरिक सेवा, सिविल सेवा, लोक सेवा का जनक कर्नवालिस है। यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, भारत में नागरिक सेवा, सिविल सेवा, लोक सेवा का जनक कौन? तो कर्नवालिस है। जिला के सभी अधिकार कलेक्टर को इसी के समय में जिला का जिलाधीश बन जाता है कलेक्टर। जिला के सभी अधिकार, न्यायिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार और इसके बाद से वित्तीय अधिकार, ये तीनों तरह के अधिकार जो है कलेक्टर को दे दिए जाते हैं कर्नवालिस के समय में। पुलिस सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक कर्नवालिस को मानते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के विषय में विस्तृत रूप से हम जो है भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था जब पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे अस्थायी बंदोबस्त के विषय में। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। जिला के फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया। जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करने का श्रेय कर्नवालिस को है। और भ्रमणशील न्यायालय, गतिमान न्यायालय की स्थापना की। 3 न्यायालय इसने बंगाल में स्थापित किए और 1 न्यायालय बिहार में गतिशील न्यायालय की स्थापना करने का श्रेय भी किसको जाता है? कर्नवालिस को जाता है। लोक सेवा का जनक है, सिविल सेवा का जनक है, नागरिक सेवा का जनक है, पुलिस सेवा का जनक है भारत में कर्नवालिस।
कॉर्नवालिस कोड लाया 1793 ईस्वी में, अस्थायी बंदोबस्त लागू करता है। यह कब 1793 ईस्वी में भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार करने के लिए। 1805 ईस्वी में यह द्वितीय कार्यकाल शुरू करने वाला होता है। उसी समय इसकी मृत्यु गाजीपुर में हो जाती है। उत्तर प्रदेश यूपी के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई और वहीं पर इसकी कब्र है। एक हेस्टिंग से याद रखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने शुरू की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने। अब देखें लॉर्ड वेलेस्ली, ये 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है। सहायक संधि की शुरुआत इसने की। सहायक संधि, इसके तहत क्या होता था कि राज्य, कोई भी जो राज्य इस सहायक संधि को स्वीकार करता था, जो भारतीय राज्य, उस राज्य के आंतरिक मामलों में तो हस्तक्षेप ये बहुत कम करते थे, लेकिन उस राज्य के जो भी वैदेशिक मामले होते थे, जो भी वैदेशिक संबंध होते थे, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के बाहर के संबंध पर पूरी तरह से आधिपत्य हो जाता था अंग्रेजी शासन का। ऐसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में पहली बार सहायक संधि की शुरुआत की थी और इसी का अनुसरण करते हुए वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत भारत में की है। इसके तहत जो स्टेट सहायक संधि को स्वीकार करेगा, उस राज्य को एक अंग्रेजी सर्जेंट अपने राजधानी में रखने होंगे। इसके विषय में हम अगली क्लासों में, जब हम सहायक संधि के विषय में विशेषकर पढ़ रहे होंगे, वहां इसके विषय में पढ़ेंगे। अब देखें, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। हैदराबाद ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य भारत का जो है कौन है? हैदराबाद है। और हैदराबाद के निजाम ने पहली बार जो है ये सहायक संधि स्वीकार की थी। कब? 1798 ईस्वी में। इसके बाद मैसूर ने इस सहायक संधि को स्वीकार किया 1799 ईस्वी में। तंजौर ने इस सहायक संधि को 1799 में मैसूर के बाद स्वीकार किया। अवध ने 1801 ईस्वी में इस सहायक संधि को स्वीकार किया और पेशवा ने 1802 ईस्वी में इस सहायक संधि को स्वीकार किया। पेशवा ने जब उस समय बालाजी द्वितीय, उस समय पेशवा कौन है? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने है। उसी समय पेशवा ने सहायक संधि 1802 में स्वीकार किया। उसके बाद से पेशवा नामात्र के रह गए। पेशवा को पेंशन देकर अंग्रेजों ने कहा कि आप जो है पुणे में निवास कीजिए और पूरे मराठा साम्राज्य पर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। इस सहायक संधि को इंदौर के होलकर ने स्वीकार नहीं किया था। मराठा जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधिया जो है ग्वालियर के हैं, इंदौर के होलकर हैं, पेशवा पुणे के हैं। ये सारी चीजें जब पढ़ा था उसमें हमने देखा जो यहाँ इंदौर के जो होलकर हैं उन लोगों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, संधि स्वीकार नहीं की कर ली। अब देखिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा के लिए प्रशिक्षण कॉलेज खोला। जो भी सिविल सेवक थे उनके प्रशिक्षण के लिए इसने कलकत्ता में एक कॉलेज खोला 1800 ईस्वी में। इस कॉलेज का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक कौन? तो वेलेस्ली है। कहां किया? कलकत्ता में। कब? 1800 में। अब देखें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है इसी के टाइम पीरियड में होता है 1799 ईस्वी में। इसी में हैदर अली की मृत्यु हो गई, इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली के समय में होता है। बंगाल, यह अपने को बंगाल का शेर कहता है। अगली क्लासों में हम अभी तक वेलेस्ली के विषय में पढ़े। इसके बाद से सर जॉर्ज बार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एडम्स और लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।